हेलो दोस्तों। क्राइम चाहे कितना भी शातिर तरीके से किया जाए, लेकिन प्रशासन जब एड़ी चोटी लगाती है तो अपने आप नाकाम जो है कहीं ना कहीं ये हद तक वो निकाल ही लेती है। दरअसल एक लड़की ने यानी कि अपना पत्नी ने ही अपने पति को किस तरीके से बेरहमी तरीके से मार करके वहां से नाकाम कर देता है, और जब प्रशासन के बारे में इस बात की जानकारी होता है तो लोग सोचने और समझने पर हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये कहानी जो है ये कहानी छत्तीसगढ़ का है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रामजी राज। दरअसल ये छत्तीसगढ़ में एक इलाका पड़ता है जिसको महासमुंद नगर के नाम से जाना जाता है। ये जो घटना जो है ये 8 दिसंबर 2023 का ही था, लेकिन आज इसका पूरा जो कहानी है सिलवार तरीके से जब उजागर हुआ तब इस बताने जा रहा हूँ कि ये उसी इलाके में रहने वाले एक पत्नी है। पत्नी का नाम जो के नाम लूँ तो उसका नाम ज्योति था, और ज्योति ने ही एक टीचर के काम किया करती थी, यानी पेशे से वो टीचर थी। और काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई करने के बाद उनका पोस्टिंग जो है एक टीचर के पद पर होता है। तब से ही इस ज्योति की शादी जो है एक रुपेश चंद्र कांतर से हो जाता है, और जैसे ही शादी होने के बाद एक कुछ दिनों तो समय बीतता है, और कुछ दिन समय बीतने के बाद अपना ही दिलचस्पी के बाद ही इनका एक संबंध होता है, और इस कुछ दिन के बाद इनका एक बेटी जन्म लेती है। और जब बेटी जन्म लेने के बाद उसका शिक्षा दीक्षा जो है उसी जो छत्तीसगढ़ इस शहर में एक किराए के रूम पर लेकर के और रहा करते थे, वहाँ पर ही इनका शिक्षा दीक्षा होती थी अपना बेटी को, और वहीं पर ही दोनों रहा करते थे। और पत्नी ने अपना टीचर की पढ़ाई करती थी, यानी कि पढ़ाने जाती थी और साथ साथ पढ़ाई भी करती थी। और इसके बाद कुछ दिन तक बीतता है, और कुछ दिन बीतने के बाद मालूम चलता है कि ज्योति ने अपने कमरे पर थी, और उस टाइम अचानक हड़बड़ाहट के रूप में एक आता है ये रुपेश ने, और अपने पत्नी से बोलती है कि मैं दरअसल जा रहा हूँ बाहर में कुछ काम करने के लिए, और काम करने के बाद मैं रिटर्न आ जाऊँगा। तब से ही जाते हैं, और जाने के बाद काम करने के बाद आने के लिए बात करते हैं। जैसे ही बात करते हैं पर तो अब से पत्नी ने बोलती है कहाँ जा रही हो। बोलते हैं कहीं नहीं, मैं घर पे ही जा रहे हैं, और अपने किराए के रूम एक और मकान है और हमारा दोस्तों ने रहते हैं, वहाँ से मुलाकात करके आ जाऊँगा। अब जैसे ही जाते हैं, जाने के बाद वहाँ से रिटर्न आते ही नहीं हैं, और जब आते नहीं हैं तब से ही और प्रशासन के साथ जब सूचना प्राप्त होता है तो लोग हैरान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि दरअसल ये घटना ये था कि इसका जो रुपये मिलता ही नहीं है, और 1 सप्ताह तक गुजर जाता है। 1 सप्ताह गुजरने के बाद इसके ज्योति के जो अपना मायके है वहाँ भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, और साथ ही साथ इसके फैमिली वाले को कहीं भी पता नहीं चलता है। तब से ही इस इलाके में इसका रुपेश के माता पिता पहुँचते हैं और प्रशासन के ऊपर कंप्लेन दर्ज कराते हैं। जैसी कंप्लेन होते हैं प्रशासन ने अपने रिपोर्ट को लेती है, और लेने के बाद पूरे जानकारी लेती है कि कैसे हुआ था, क्या हुआ है मसला। तो बताते हैं कि दरअसल हमारे जो जो बेटा है रुपेश हमारे अपना ही कमरे पर रहा करता था पति पत्नी, लेकिन कुछ दिन के बाद एक कमरे पर आया ही नहीं। जब नहीं आने के बाद गुमशुदगी का रिपोर्ट प्रशासन ने दर्ज करती है। अब 1 सप्ताह तक और बीतता है, बीतने के बाद धीरे धीरे इसका खुलासा जब नहीं होता है तब से ही इस जो रुपेश है, रुपेश के मोबाइल को हिस्ट्री को निकाला जाता है। निकालने के बाद पता चलता है कि ये किसी और से बात तो कहीं करता नहीं है। तब से काफ़ी परेशान हो जाते हैं और धारणा प्रदर्शन पर लग जाते हैं। तब से ही ये ज्योति सिंह को भी प्रशासन के ऊपर कहीं ना कहीं शंका जा रहा था, और कि कहीं ऐसा ना कि प्रशासन हमारे ही ऊपर कुछ कंप्लेन दर्ज कर दें। और यही बात कुछ दिनों के बाद होता है कि प्रशासन जब सख्ती दिखाती है, इस ज्योति को बुला करके और फ्रंट चेयर पर जब लाया जाता है, और लाने के बाद जब बताया जाता है क्या हकीकत आपका ही पति है, पति अपने कमरे पर क्यों नहीं है बताओ। जब बताते हैं कि दरअसल ये घर से ही निकले थे अपने काम के सिलवार तरीके से अपना काम करने के लिए, कि बाहर में कुछ दिन के बाद मैं आ जाऊंगा, लेकिन आए नहीं। लेकिन कहाँ गए मुझे पता नहीं, मैं भी खुद हड़बड़ाहट के रूप में हूँ। जैसे ही मालूम चलता है तो नहीं मालूम होने के बाद प्रशासन पे भी शंका जताता है कि कहीं ना कहीं ये जो लड़की का ही यानी कि पत्नी का ही कुछ चाल है,
जब ज्योति के मोबाइल को ट्रैकिंग किया जाता है और सीडीआर निकाला जाता है तो मालूम चलता है कि उसी बिल्डिंग के पड़ोस के लड़का के से बातचीत किया हुआ, जिसका नाम रहता है एक मुकुंद त्रिपाठी। मुकुंद त्रिपाठी भी पेशे से बहुत अच्छा खासा आदमी था, जो कि एक जोशी का काम किया करता। और एक कुछ दिन के बीतने के बाद और सिम को भी ट्रैकिंग किया जाता है कि सिम आखिर किसके नाम से है इस लड़की के मोबाइल में, तो मालूम चलता है कि सिम भी मुकुंद त्रिपाठी का ही है। जब मालूम चलने के बाद साफ जाहिर होता है कि दोनों के बीच में जरूर कुछ मतभेद होगा, तो सख्ती से जब पूछताछ होती है तो ये मुकुंद त्रिपाठी को प्रशासन ने गिरफ्तार करती है और करने के बाद सख्ती से पूछताछ करती है। तो प्रशासन के बीच में ये मुकुंद त्रिपाठी ने बताता है कि दरअसल कुछ दिनों के बाद मैंने हमारा 2 ऑफिस था, एक में तो मैं अपना कमरे के रूप में रहा करता था, हमारे फैमिली भी, और बगल में ही एक और ऑफिस था जो कि जोशी का काम किया करता था। वहीं पर एक लड़की जो है ज्योति आती है, आने के बाद हमसे बातचीत भी करती है और कुछ दिन बीतता है, बीतने के बाद दोनों के बीच में ऐसी एक प्रेम प्रसंग की बातें भी होता है। दोनों हर बात जो है एक दूसरे को शेयर किया करते थे। जैसी होने के बाद जगह जगह पर घूमने जाते थे, आपत्ति संबंध बनाते थे, फिजिकल रिलेशन भी बनाते थे। तब से ही होता है कि ज्योति ने ही खुद बोली थी कि हमारा पति है, पति को ही क्यों न मार दिया जाए, क्योंकि मारने का लिए ये था कि जब ज्योति जो है, ज्योति अपना इस मुकुंद त्रिपाठी के साथ घूमे जाया करती थी, तब से ही ये रुपेश जो है, रुपेश इस पर गुस्सा होता था और रुपेश और मुकुंद त्रिपाठी के बीच में लड़ाई झंझट प्रॉपर हुआ करता था। जैसे इसीलिए दोनों ने प्लान रचते हैं और प्लान रचने के बाद दोनों को हटाते हैं और प्रशासन के बीच में जब बताती है, बताने के बाद रिपोर्ट दर्ज होता है और होने के बाद सख्ती से पूछ होता है। इसके बाद इसका गुनाहगार जो है, इसका सख्ती से अभी रुपेश को अभी जानकारी नहीं मिला। हालांकि मुकुंद त्रिपाठी को अभी कस्टडी में लिया है और जेल भेज दिया है। दोस्तों, एक कहानी जो है सुनाने का उद्देश्य आप लोग का दिल दुखाना और परेशान करना नहीं है, बल्कि सचेत करना है, आप लोग का जागरूक करना है कि ऐसी क्राइम, ऐसे अत्याचार न हो। ऐसे यदि हो रहा हो तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू। और इस वीडियो को जहां तक हो शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक और सब्सक्राइब करने से मेरा हौसला बनता है। जय हिंद दोस्तों।